हेलो एवरीवन, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानट। फ्रेंड, आज मैं फिर से इतिहास से संबंधित बुक का रिव्यू लाया हूं। ठीक है, ये बुक मध्यकालीन से रिलेटेड ये बुक है, जो हरिश्चंद्र वर्मा जी जो इनके संपादक है। और ये दो भाग में आता है, भाग वन और भाग दो, जैसे कि आप देख रहे हो। तो भाग वन जो फ्रेंड है ये है 750 से 1540 तक का है, और भाग दो जो है 1540 से 1761 तक का है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में हम बात करेंगे। इस बुक का खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है इस बुक का, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से विद्यार्थी इस बुक को पढ़कर एग्ज़ाम पास आउट हुए हैं अभी तक, उन लोगों का भी रिकमेंडेशन जो है इस बुक को लेकर मुझे बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर आप मध्यकालीन भारत के ऊपर जो हरिश्चंद्र वर्मा जी की बुक है उसका आप रिव्यू लेकर आए। तो फ्रेंड, ये रिव्यू में लेकर आ गया हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ से ये बुक प्रकाशित होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ। और भाग वन, इसमें जो प्राइस जो लिखा गया है प्रिंट में, मूल्य आप देख सकते हैं 280 रुपये। ठीक है, और भाग वन जो है इसका जो टोटल ये जो पेज है, पेज में आपको बता देता हूँ, 582 582 पेज है भाग वन में। तो ये रही भाग वन की बात। अब देखता हूँ भाग टू। तो फ्रेंड, भाग टू जो है इसमें प्राइस तो प्रिंट नहीं किया गया है अंत में, लेकिन पेज नंबर जो है 872 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए फ्रेंड, ये 1000 प्लस पेज है, दोनों को मिलाकर हो रहा है। ठीक है, तो गाइस हम देखेंगे एक एक करके कि कौन सी बुक किस हिसाब से लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन भारत के ऊपर में बहुत ही कम ही बुक हम लोगों को इतना कंप्लीट विवरण के साथ मिलता है। तो आप देख सकते हो बुक भी बहुत काफ़ी मोटी है, पेज भी बहुत ही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये भाग दो को मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, भाग वन से हम स्टार्ट करते हैं। तो संपादक हरिश्चंद्र वर्मा, मध्यकालीन भारत 750 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक भाग वन में दी गई है। ठीक है, हरिश्चंद्र वर्मा जो प्रोफेसर है इतिहास विभाग के दिल्ली विश्वविद्यालय के। ठीक है, और ये जो बुक है यहाँ लिखा हुआ बीए पास और ऑनर्स के छात्रों के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और ISBN नंबर है। ठीक है, तो बुक अच्छी बुक है, मुझे तो देखने में अच्छी लग रही है। बट फ्रेंड, इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पेज क्वालिटी है, पेज क्वालिटी मुझे इतना अच्छी नहीं लगी, और बेहतर बनाया जा सकता था पेज क्वालिटी। और प्रिंट प्रिंट भी कई कई जगह में प्रिंट आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, प्रिंट छूटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये कमी भी मुझे इस बुक में दिखाई दी गई। मैं अभी फ़िलहाल कमी की बात कर रहा हूँ, अच्छाई की भी बात मैं करूँगा। तो सबसे पहले पेपर का क्वालिटी मुझे इतना बेहतर नहीं लगा, और दूसरी बात यह है कि प्रिंटिंग बहुत जगह मिस्टेक है, मतलब कि छपाई सही से नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी है। और तीसरी बात फ्रेंड ये है कि ये बुक एक तरह का स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, कहानी के रूप में आप इस किताब को पढ़ सकते हो। फैक्ट बहुत ही अच्छा दिया गया है, फैक्ट के साथ साथ स्टोरी टेलिंग है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा मैप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, मैप जो होता कहीं कहीं पे मैप दिया गया है, जो इतना स्पष्ट तरीके से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जो प्रिंटिंग हुआ है जो, वो भी क्लियर आपको नहीं दिख रहा है। तो मैप वगैरह इतना ज़्यादा तो इसमें नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हरिश्चंद्र वर्मा जी इस बुक को स्टोरी टेलिंग के रूप में इसको लिखे हैं। कहानी जैसे होता है ना, कहानी एक मतलब एक रिदम में चलता है, उसी टाइप से ये बुक एक कहानी के तौर पे चल रहा है। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे इसके अलावा अलग अलग और भी बुक सब आती है, गाइड सब आती है, उसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट शब्द होता है, सेंटेंस होता है, उसको डार्क किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उस टाइप का आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ,
बट जो ओवरऑल जो इसमें जो मटेरियल है, जो फैक्ट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो एकदम आपको भरपूर इसमें मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। अगर आप पेज क्वालिटी और थोड़ा प्रिंटिंग का जो कमी है, अगर आप एडजस्टमेंट कर लेते हो तो बुक ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, कंटेंट तो बहुत ही बेहतरीन है, आपसे कुछ छूटेगा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, छूटेगा नहीं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, अगर आपका विषय इतिहास है और आप नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो मध्यकालीन भारत पे, तो मैं आपको कहूँगा कि हरीशचंद्र वर्मा जी का बुक बहुत ही अच्छा है, आप इसके साथ जा सकते हो। फैक्ट इतना दिया गया है फ्रेंड कि आपको तो सबसे पहले इतना याद नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट है, प्लस स्टोरी टेलिंग है। और तीसरी बात गाइस ये है कि इस बुक को आपको पढ़ने के बाद आपको पर्सनल नोट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए इस बुक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आजकल जो यूजीसी नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कॉन्सेप्ट बेस प्लस फैक्ट आ रही है, तो इस हिसाब से बुक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और इस बुक को पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पर्सनल नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, इतना ज़्यादा बुक के अंदर जो फैक्ट वगैरह इन सबको आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रही बात यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है जो इस बुक को पढ़ना चाहते, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो ये बहुत ही लाजवाब बुक है, बहुत गजब की बुक है, ठीक है। आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता है, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इससे, ठीक है, फैक्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है। और जो टीजीटी पीजीटी इन सब का जो एग्ज़ाम देते तो उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि बुक बहुत ही बेहतरीन है, उन लोगों के लिए तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी को इतना ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है मध्यकालीन भारत पे और भी बुक आती है, मैं आपको रिव्यू उन सब का भी लेकर आऊँगा, आप उनसे भी पढ़कर वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये एक तरह का मतलब हो गया, बोलते हैं ना मतलब ये बुक का जो मतलब लेवल है ये थोड़ा उच्च कोटि का है, ठीक है। तो आपको बहुत सा चीज़ इसमें पढ़ने के बाद आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेट जेआरएफ जो एस्पिरेंट है, जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट का बात नहीं कर रहा हूँ, नेट तो आप निकल जाता, नेट निकल जाता, जेआरएफ की जो बात कर रहा हूँ तो मध्यकालीन भारत पे आप हरीशचंद्र वर्मा जी का बुक के साथ आप जा सकते हो। भाग 1 भाग 2 में आता है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और मैं इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, ठीक है, तो मुझे ये जो बुक पड़ा है 621 रुपये का मुझे पड़ा है, फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल बुक था, तो ये बुक मुझे मिल गया है। और रही बात बुक का बारे में जो मैं आपको बताया हूँ कि क्वालिटी पेपर का और प्रिंटिंग जो है वो कहीं कहीं पर मतलब मिसिंग है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, बट ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, लगभग सही है। तो फ्रेंड क्या होता है कि बहुत सारे बुक में हम लोग को क्या होता है ना कि एक मतलब बॉक्स बनाकर मैपिंग देकर, तो उससे क्या होता है हम लोग को पढ़ने में फैक्चुअल याद करने में मज़ा आता है, बट इस बुक में आपको उस टाइप का नहीं मिलेगा, आपको कैटेगरीज वाइज से मिलेगा, ठीक है, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे, तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट था फ्रेंड, मैं आपको बता दिया हूँ। नेट जेआरएफ के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आँख बंद करके इस बुक को लीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है। प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा प्लस फैक्ट क्लियर करेगा। तो अगर आप ये बुक चाहते हो तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन इन सभी में अवेलेबल है, आप ले सकते हो। मैं इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस बुक से कोई लाभ नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं इस बुक को आपके सामने रिव्यू करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये बुक कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कंटेंट वगैरह तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये भाग 2 का मैं कंटेंट भी आपको दिखा देता हूँ, जो 1540 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति, द्वितीय अफगान साम्राज्य जो शेरशाह सूरी के समय का है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। और ये भी हर एक चीज़ चलता है, मुग़ल कालीन अमीर वर्ग, जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, मुग़ल काल राजनीतिक गतिविधियाँ। तो मुग़ल काल दिल्ली सल्तनत और अरबों का जो आक्रमण जो हुआ था उस समय से लेकर जो 750 ईस्वी जो
जो है 750 ईस्वी से, उससे पहले से भी कुछ मतलब लिया गया बैकग्राउंड समझने के लिए। हल्का मतलब आपको प्राचीन भारत को मतलब जो लास्ट स्टेज है उसको टच करके और मध्यकालीन को मतलब ऐड किया गया है इस बुक में। तो आपको कंप्लीट ओवरऑल मध्यकालीन सफिशियंट है, 1761 तक है एकदम, जो 1761 तक है। जो आधुनिक भारत जो इससे पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद ही उसके बाद से ही मतलब आधुनिक भारत जो है वो शुरुआत माना जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है इस विषय में। बहुत कोई प्लासी का युद्ध से भी लोग मानते हैं, ठीक है। और बहुत कोई यूरोपियों का आगमन से भी आधुनिक काल को मानते हैं। तो वो सब विवरण मतलब टच किया गया है इस बुक में, ठीक है। तो ये है इस बुक की रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी मैं बुक का रिव्यू ला कर दूँगा, हिस्ट्री से संबंधित जो भी बुक होगी, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।